तो आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरी छाँव में की कंप्लीट स्टोरी के बारे में कि इस ड्रामे की स्टोरी किस तरह से आगे चलेगी, क्या होगा इसका एंड। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है, लातादाद शॉकिंग सीन्स हैं जो आपको आने वाली एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे और इन सारी चीजों को मैं वन बाय वन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप तेरी छाँव में ड्रामे को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो दिस इज द स्पेशल वीडियो फॉर यू। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया मिस्टर नुमान अलीम चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो लाइफ टाइम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा पीके लग्जरीज के ऊपर। पीके लग्जरीज एक ऐसी वेबसाइट जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको ऑलरेडी 50% ऑफ पर मिलते हैं, फर्दर 10% ऑफ पर मिलेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करते हो हमारे व्हाट्सएप पे या फिर करते हो सेंड ईमेल। तो फिर जल्दी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले वो लोग जिन्होंने तेरी छाँव ड्रामा देखा ही नहीं है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि जिन लोगों ने ऑलरेडी 6 एपिसोड्स देखनी है वो बोर ना हो। भैया यहां पर सलार नामी एक लड़का जो कि बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी रखता है, एक अच्छे स्टार्टअप के अंदर जॉब भी करने लग रहा है या पार्टनरशिप है उसकी। वो क्या करता है कि एक ऐसी लड़की को देख लेता है जो उसको बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है और इनफैक्ट वो लड़की प्यारी भी है, वदीमा उसका नाम। बाप उसका बहुत ही ज्यादा खड़ूस और माँ उसकी एक यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ाती है जहां पर ऑलरेडी वदीमा पढ़ रही है। किस्सा मुख्तसर ये कि हमारे सलार को मोहब्बत हो जाती है वदीमा से, वो उससे बहुत ही डिफरेंट एंगल से मिलने की कोशिश करता है, बहुत दफा कामयाब भी होता है। उसके बाप को पता चल जाता है वदीमा की, जो उसके ऊपर अच्छी खासी चढ़ाई करता है, इंतहा दर्जे का कंजर्वेटिव बंदा जिसने घर में कैमरे लगा के रखे हैं और एक नेक्स्ट लेवल का उसको रिजिड बाप दिखाया गया है। दूसरी तरफ सलार का जो बाप है वो एक कबाड़िया है और अब उसने इतनी मेहनत से जो पैसा जोड़ के बड़ी कोठी बना भी ली है तो उसका वो जो कबाड़ियों वाला दिमाग है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। वो अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को नाप तोल करता है और उसने अपने बच्चे को भी घर से बाहर निकाल दिया इस वजह से क्योंकि बच्चा अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। ये मैं डायरेक्टली आज के एपिसोड में आ गया हूँ, इससे शॉर्ट करके आपको नहीं बता सकता था। बेसिकली हमारा जो सलार है वो नेक्स्ट लेवल की मोहब्बत करता है वदीमा से। अब उसने छुपकर उसको मोबाइल फोन भी दे दिया है और उससे बात भी हो रही है डेली बेसिस पे, तो वदीमा बहुत खुश है। बट दूसरी तरफ वो बहुत नाखुश भी क्योंकि उसकी एक ऐसे कजन से शादी करवाने लगा उसका बाप, जो कजन उसको बिल्कुल उसके बाप की तरह ट्रीट करता है और सबसे बढ़ के वो भी बहुत लालची है। यहां पर उसके कजन का बाप आगे से ये कहता है कि अगर वदीमा का रिश्ता हमें मिलेगा तो मैं एक सर्टन प्रॉपर्टी है वो वदीमा के नाम ट्रांसफर कर दूंगा। वदीमा का बाप कहता है कि वो प्रॉपर्टी तुमने शादी के फौरन बाद मेरे नाम ट्रांसफर करनी है तब मैं निकाह होने दूंगा। दैट मींस कि वदीमा का बाप भी लालची है और उसके मंगेतर का बाप भी, जो कि इवेंचुअली ये समझता है कि अगर वदीमा के नाम प्रॉपर्टी हुई तो मतलब मेरे बच्चे के नाम ही हुई, तो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है इस ड्रामे के अंदर। अब आप सुनते जाएं कि आगे से क्या कुछ होगा। बेसिकली जब सलार अपने घर छोड़कर जाता है तो उसके पास डेफिनेटली रहने की कोई जगह नहीं होती। वो अपने उस सीनियर पार्टनर के पास जाता है ऑब्वियसली, जिसका ज्यादा शेयर है कंपनी में, उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसको कोई अपार्टमेंट वगैरह जब मिल जाएगा तब वो रह लेगा, तब तक वो ऑफिस में रह लेगा। लेकिन वो उसको ऑफिस में नहीं रहने देता। वो कहता है मेरा फलां जगह पे एक ऑलरेडी घर है, तुम ऊपर वाले पोर्शन में रहो। उसका बड़ा शुक्रगुजार होता है और फिर उसके बाद अपनी सारी सेटिंग उस घर में जाकर कर लेता है। साथ में उसके 2 दोस्त भी दिखाए गए हैं, एक लड़का है और एक लड़की। और जो इसकी लड़की दोस्त है ना, स्पेसिफिकली ये मैं आपको ट्विस्ट पहला बताऊं जो शायद आपने अब तक गौर नहीं किया, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो कहीं ना कहीं सलार को बहुत ज्यादा लाइक करती है। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा कि जब भी ये हमारी वदीमा से मिल रहा होता है तो ये उसको बहुत ही हसरत की निगाह से देख रही होती है कि काश इसका वदीमा के साथ कोई चक्कर ना होता तो मैं अपना टांका फौरन से फिट कर लेती। अब होगा कुछ इस तरीके से कि जिस टाइम हमारा सलार जो है वो एक नए घर में शिफ्ट हो गया है, वदीमा से डिस्कस कर रहा है कि हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। वदीमा का कैरेक्टर मुझे इस हवाले से बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपको मोहब्बत गुमशुदा मेरी की जूबी याद होगी, जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी, बावजूद इसके उसको नेक्स्ट लेवल की मोहब्बत थी अपने हमसाये के लड़के से, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स के सामने वो स्टैंड नहीं ले सकी, जुबान नहीं खोल सकी। यहां पर वदीमा का बाप इंतहा दर्जे का सख्त है, लेकिन फिर भी वदीमा ने स्टैंड लिया, ये जानते हुए कि उसका बाप उसकी जान ले लेगा, लेकिन उसने धड़ल्ले से ये बात एक्सपोज कर दी कि वो सलार से मोहब्बत करती है। अब उसका बाप बहुत टेंशन में है क्योंकि उसको वो नजर आ रही है प्रॉपर्टी सारी हाथ से जाते हुए जो उसकी बेटी के नाम ट्रांसफर होनी थी और फिर लेटर उसकी बेटी ने उसके नाम पर कन्वर्ट कर देनी थी। अब क्या होगा? बेसिकली वदीमा
और यहाँ पर सलार दोनों अपना माइंड बना लेंगे कि हाँ भैया हमारे पेरेंट्स तो शादी करवाने वाले नहीं हैं, सो हमें खुद से ही कुछ ऐसा करना होगा जिसके चलते हम भागकर शादी करें। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ना तो वदीमा का बाप मानेगा कभी और ना ही यहाँ पर सलार के पेरेंट्स, तो कुछ इनको अलग से ही करना होगा। और वो अलग से क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर प्लान करेंगे भागने का। और फिर क्या होगा कि आपको अगली ही एपिसोड में दिखाया जाएगा शायद कि दोनों भाग जाएंगे। जब भागेंगे तो भागकर कहां जाएंगे, ऑब्वियसली ये सबको पता है कि कोर्ट में ही जाना है और वहां पर जाके इन लोगों ने शादी करनी है। वदीमा का बाप अच्छा खासा ढिंडोरा पीटेगा, जाएगा पुलिस स्टेशन, जाकर कहेगा कि मैंने आपको कहा था ना कि उस लड़के को नहीं छोड़ना, आज वो मेरी बेटी को भगा करके ले गया है। पुलिस ऑफिसर भी कहेगा कि देखो आपकी बच्ची कोई दूध पीती तो है नहीं है, मतलब वो अगर उसके साथ भागी है तो कोई तो रीजन होगी, आपकी बच्ची भी लाइक करती होगी, तो क्या ऐसी रीजन है, आप हमें खुलकर बताएं। वो कहेगा कि नहीं मेरी बच्ची बहुत कमसन है, बहुत मासूम है, वो लड़का बड़ा शातिर है, दिस एंड दैट, आप प्लीज उसकी सर्च करें। वो इस टाइम कोर्ट में ही गया हुआ होगा या फिर अगले दिन सुबह वो कोर्ट में जाएगा, प्लीज मेरे साथ उसकी रेड करें। अब क्या होता है कि यहां पर डेफिनेटली ये कोर्ट मैरिज ही करना चाहते हैं और उस कोर्ट के अंदर दिखाया जाएगा कि वहां पर डायरेक्टली इसका कजन भी आ जाएगा। क्योंकि इसका कजन क्यों आएगा, उसके लिए वो भी लॉटरी है। समझने वाली बात यह है कि लेटेस्ट एपिसोड में भी मुझे ऐसा लगता था कि जहां पर ये सिग्नेचर वगैरह करवा रहा होता है तो मार कुटाई करके शायद अगली एपिसोड में वो सिग्नेचर करवा दे और किसी पॉइंट पर आपको ये दिखा दिया जाए कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली में उसने उसके नाम कन्वर्ट कर दी है, बट अब वो प्रॉपर्टी वेग हुई हुई है, वो ना तो उसके बाप के नाम वापस हो रही है ना फिर उसके उस मंगेतर के नाम जो बहुत जल्दी में उसके साथ शादी करना चाहता था। अब सुनते जाओ क्या होगा। उस पॉइंट पर यहां पर डेफिनेटली पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ के पूछेगी कि हाँ भैया क्या है माजरा, तो वो उस लड़की को छीन कर लेकर जाकर उसके बाप को देने लगेंगे। तो लड़की बोल पड़ेगी, वो कहेगी कि देखो मुझे उस शख्स से शादी करनी है और कोई भी मुझे लीगली रोक नहीं सकता। यहां पर अच्छा खासा तमाशा होगा और फिर सबके सामने लड़की हैरान कर देगी और निकाह हो जाएगा भैया यहां पर वदीमा का सलार के साथ। दैट विल बी वेरी शॉकिंग। बट इतनी बड़ी जो चपेट पड़ेगी वदीमा के मंगेतर पे, जो अब उसका एक्स मंगेतर रह चुका होगा, और खासतौर पे उसके बाप के, तो ये लोग कैसे आराम से बैठेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया आपको दिखाया जाएगा कि पहले बहुत अच्छा होगा सब कुछ, वदीमा बहुत अच्छे से दुल्हन बनेगी, उसको बहुत अच्छे से वेलकम करेगा हमारा सलार, दोनों की प्यार भरी बातें, कुछ अच्छे सीन, फाइनली आपको एक रिलीफ मिलेगा इस पॉइंट पर। लेकिन भैया इसके बाद आगे बहुत कुछ होगा। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वो जो दो दुश्मन बन चुके हैं, वदीमा का बाप और आगे से उसका मंगेतर। वैसे वदीमा का बाप तो इतना शायद रिटेलिएट ना करे क्योंकि उसको पता है कि भैया दौलत जो है ना इसने मेरी बेटी के पास आ गई, मुझे सिर्फ टारगेट करना है तो अपनी बेटी को टारगेट करना है। तो जो उसका कज़न है वो हो सकता है कि बदला लेने के लिए यहाँ पर अटैक करवा दे नेक्स्ट डे हमारे सलार के ऊपर, प्रॉपर उसको टारगेट किल करने की कोशिश करे, लेकिन गोली लगे हमारे सलार की बाजू पे और वो बड़ा मुश्किल से हॉस्पिटलाइज होगा, बड़ी बुरी उसकी कंडीशन होगी। लेकिन आहिस्ता से उसको रिकवर होते हुए दिखाई रहे होंगे। तो एक और बहुत बड़ा इशू होगा। वो क्या इशू? ये होगा कि भैया यहाँ पर सलार जब घर से बाहर आएगा तो वापस आकर देखेगा कि वदीमा गायब होगी, वदीमा घर में नहीं होगी। उसको हर तरह से तलाश करेगा, देखेगा उसे, वो जब कहीं नहीं मिलेगी तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होगा। सबसे पहले तो उसको यही लगेगा कि उसका बाप यहां से उसको किसी तरीके से लेके उसके घर जाकर देखेगा, उसके बाप से पूछेगा, उसका बाप कहेगा कि तुम भगाकर शादी कर कर ले गए उसको, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, जाओ जाकर ढूंढो उसको, कहां मेरी बेटी, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कराऊंगा, दिस एंड दैट। तो वो इस तरह की बातें करेगा और हमारा सलार बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होगा, वो बहुत रोएगा, बहुत तड़पेगा, वदीमा कहीं नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा टेंशन चलेगी इस बात की कि आखिर वदीमा गई तो गई कहां। फिर आपको एक दो एपिसोड्स डेफिनेटली इसी तरह दिखाई जाएंगी कि वो जगह जगह पर अपनी बेगम को ढूंढ रहा है, उसके पोस्टर लगवा रहा है मिसिंग पर्सन के, रोड पर खुद से पोस्टर लेकर खड़ा हो रहा है कि किसी तरीके से वदीमा का कुछ अता पता चल जाए, लेकिन नहीं लगेगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि उसको याद आएगा कि अच्छा चूंकि मैंने इसके मंगेतर को भी बड़ा मारा था, बड़ा उसको थ्रेट किया था, तो हो सकता है कि उसके मंगेतर ने कुछ किया हो या उसने उसको किडनैप करवाया हो। तो ये उसके मंगेतर के घर जाएगा और सीधा जाकर उस पर अटैक करेगा, मुक्कों की बरसात और उसकी अच्छी खासी चित्रोल करेगा, जहां पर उसका बाप बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाएगा। वो कहेगा देखो भैया तुम उसके साथ शादी कर चुके हो, तुम्हारे पास वो थी, हमें नहीं पता, हम तो ऑलरेडी अपनी करोड़ों की जायदाद जो है वो जाया कर चुके हैं उसके नाम ट्रांसफर करके, तो हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं, तो हम भला उसको किडनैप क्यों करेंगे, और किडनैप करके हम जा कहां सकते हैं। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की टेंशन दिखाई जाएगी इस ड्रामे के अंदर। वदीमा नहीं मिल रही होगी, लेकिन वदीमा फिर एक्चुअली मिलेगी भी, लेकिन कहां मिलेगी, अब ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट है जो आपको हैरान कर देगा।
मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक यहाँ पर जो आपको बॉस दिखाया गया है, जो सीनियर पार्टनर दिखाया गया है हमारे सलार का, वो एक करप्ट इंसान है। क्योंकि अगर आपको एक सीन याद हो जहाँ पर एक दफ़ा हमारा सलार जो है वो जेल में चला जाता है और सलार का दोस्त जब इसके बॉस के पास आता है या सीनियर पार्टनर के पास कि हमें छुड़वाना चाहिए, तो उस टाइम भी इसका जो बॉस था वो किसी कैरी डब्बे वाले को इशारा कर रहा होता है, दैट मीन्स को उनको भगाता है। तो उस टाइम भी क्वेश्चन करता है इसका जो दोस्त है कि भाई ये लोग कौन है, तो उसको आगे से सही से आंसर नहीं करता। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने गौर किया लेटेस्ट एपिसोड में जब सलार उसके अपार्टमेंट में या ऑफिस में कहीं जाता है तो वो ऑलरेडी एक कमरे से बाहर निकल रहा होता है, वो उसको उस कमरे में एंटर नहीं होने देता। फिर एक लड़की की चीख की आवाज़ भी होती है। तो कैरेक्टर वाइज भी ये बंदा बहुत खतरनाक है, ये किसी लड़की के साथ हो सकता है कुछ गलत कर रहा था उस टाइम, जिसकी वजह से यहाँ पर वो चीख सलार ने सुनी लेकिन नोटिस नहीं कर पाया। अब मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि जिस तरह से इसने ऑफर किया था इसको कि भाई तू मेरे घर पे रह लो, तो इसके घर से वो जो लड़की किडनैप हुई है वो इसके उस बॉस ने, उस सीनियर पार्टनर ने किडनैप करवाई है। और उसने किडनैप क्यों करवाई है? सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया वो तो बड़ा डिसेंट लग रहा था। देखो यहाँ पर लोग स्टार्टअप ना दो तरह से ही करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो वाकई मेहनत करते हैं या अपनी कोई जायदाद वगैरह बेच के कुछ अच्छा करके फिर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना काम धंधा शुरू करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी करप्ट पॉलिटिशियन की सपोर्ट लेते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद फिर अपना वो ऑफिस बना तो लेते हैं, लेकिन उस ऑफिस में आने वाली लड़की जो है वो हमेशा से ब्लैकमेल होती है, उस करप्ट पॉलिटिशियन को बेच दी जाती है या फिर उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है किसी भी पॉइंट पर। तो मुझे लगता है कि इसके बॉस ने, इसके सीनियर पार्टनर ने इस वदीमा को किडनैप करवा के उसको एक पॉलिटिशियन को बेच दिया है। अब उस पॉलिटिशियन ने उस लड़की को अपने घर में बांदी बना के रख लिया है, उस पर मार कुटाई भी कर रहा है, ज़बरदस्ती उसके साथ गलत हरकतें भी कर रहा है, या हो सकता है कि उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करने में आई डोंट थिंक सो कामयाब होगा, बट उसको अपनी हवेली में ही रखेगा। वदीमा बहुत ही ज़्यादा रोएगी, तड़पेगी, उसको सलार बहुत याद आएगा। एक तरफ से वदीमा तड़प रही है, दूसरी तरफ से सलार तड़प रहा है, दोनों को किसी तरीके से एक दूसरे का आमना सामना नहीं हो पा रहा। तो आपको दिखाया जाएगा कि वदीमा हाथ जोड़कर इस पॉलिटिशियन से माफ़ी मांगेगी, इसको कहेगी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे एक दफ़ा मेरे हस्बैंड से मिलने दो। और वो ऐसा क्यों करने देगा भैया? अब जब हर जगह पर छान लेगा हमारा सलार तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा, बट फिर भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ वो जो पॉलिटिशियन है वो दिखाया जाएगा कि मतलब अपनी पहली बेगम के साथ भी बहुत गलत तरीके से पेश आता है और बहुत ज़्यादा जुल्म करता है उसके ऊपर। अब चूंकि जब वो पॉलिटिशियन इसको कुछ अरसा अपने पास रख लेगा, जब वो खुद इससे रच जाएगा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि लड़की को आगे बेच देते हैं। तो वो जो पॉलिटिशियन है उसकी किसी अरबी ग्रुप से कोई मीटिंग चल रही होगी, तो वहाँ पर किसी अरबी ने आना होगा। और ये जो अरब में लोग रहते हैं, हमारे बड़े रिच किस्म के लोग, ये इस तरह के पॉलिटिशियंस को यूज़ करके पाकिस्तानी लड़कियों को ख़रीदते हैं। ये भी एक रियलिटी है जो आपको इस ड्रामे के अंदर दिखाई जाएगी। तो जब उस अरबी ग्रुप ने आना होगा, उसमें से किसी एक बंदे ने, किसी एक बिजनेसमैन ने जब इसको ख़रीदना होगा, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि हमारा सलार भी वहीं कहीं होगा वदीमा को तलाश करते हुए। तो उस पॉइंट पर उसको पता चलेगा कि भैया यहाँ पर उसने वदीमा को देखा है, कोई झलक मिली है, कोई क्लू मिला है, जिसके चलते भैया ये बात क्लियर होगी कि अच्छा वदीमा तो उस पॉलिटिशियन के अंडर है, यहाँ पर उसने उसको अपने पास रखा हुआ है। तो किसी तरीके से हमारा ये जो सलार है ये फिर प्लान करेगा अपने दोस्तों के साथ उस पॉलिटिशियन के घर में धावा बोलने के लिए। उसके घर में जाकर धावा बोलेगा, उसको उस पॉइंट पर जाकर अटैक करेगा जब वो अपनी बेगम को ऑलरेडी मार रहा होगा। जब वो अपनी बेगम को मार रहा होगा, ऊपर से हमारा सलार जाकर अटैक कर देगा। तो मतलब यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग सीन, मार मार के उसका भरकस बना देगा, साथ में ही अपने दोस्तों के साथ भी जाएगा, या हो सकता है दोस्तों को इन्वॉल्व ना करे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उस पॉइंट पर ये पॉलिटिशियन बताएगा कि उसने तो एक्चुअली में उसको बेच दिया है, इस टाइम वो वहां पर होगी, कोई भी XYZ लोकेशन बताएगा। बड़ा फिल्मी सीन बनने वाला ही है। चूंकि इसने पॉलिटिशियन पे अटैक किया है तो वो पुलिस को बताएगा। पुलिस वाले जो हैं वो इसके दोनों दोस्तों को, मतलब जो एक लड़की है और एक खासतौर पर इसका जो दूसरा दोस्त है, दोनों को अरेस्ट कर लेंगे, दोनों को जेल हो जाएगी। हमारा सलार बड़ा हीरो बन के जाएगा उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जहां पर ऑलरेडी वदीमा होगी, भागने की कोशिश कर रही होगी। तो उस पॉइंट पर वहां पर एक कुछ इंटरेस्टिंग फिल्मी सीन, और उसके बाद फिर फाइनली हमारा जो सलार होगा वो अपनी वदीमा को रेस्क्यू कर लेगा। और इस तरीके से इस ड्रामे का बहुत ही इंटरेस्टिंग हैप्पी एंड होगा, जहां पर भैया वदीमा और सलार बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद एक होंगे। अब इतना सब कुछ होगा इस ड्रामे के अंदर, मतलब ये वो सारी चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि इस ड्रामे के अंदर ये कुछ होने वाला है।
ऑब्वियसली एग्जैक्ट सीन टू सीन नहीं होगा, कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन अगर आप एक हाई लेवल का एस्टिमेट लेना चाहें मेरे से तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या प्रिडिक्शन है, आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। अब हम इसकी स्टोरी को बार बार डिस्कस करेंगे ताकि हम समझ सकेंगे ड्रामे में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने कल लॉन्च की है, जो बहुत ही सुपर्ब लिस्ट है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।